हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बी कुमार मैथमेटिक्स स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 8.1 किए थे। आज हम प्रश्नावली 8.2 की ओर चलते हैं। इसमें जो है पिछली कक्षा में हमने ये टेबल हम बनाए थे। उस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, तभी जो है ये क्वेश्चन जो है आसानी से हल होगा। तो आप जो है एक बार उस वीडियो को एक बार जरूर देखे जाके। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम मान पुट करते हैं और इसका कैसे निकालते हैं। साइन 60 का मान होता है यानी √3/2 होता है। साइन साइन 60 का मान होता है √3/2। और ये cos 30 जो है इसका भी मान होता है √3/2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस। और साइन 30 का मान जो है ये 1/2 होता है। और यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है। और cos 60 का मान जो है ये 1/2 होता है। आप यहाँ सबसे पहले जो है इसको गुना करके अलग लिख देना है, इसको गुना करके अलग लिख देना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले √3 और √3, इसको अगर गुना करते हैं तो ये 3 तिया 9, ये √9 प्राप्त होता है। और 2 दूनी 4 और प्लस 1 को आप 1 से गुना करेंगे तो ये 1 प्राप्त होगा। और 2 को 2 से गुना करते हैं तो ये 2 दूनी ये 4 प्राप्त होता है। उसके बाद जो है ये नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो है इसका 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। और जब आप जो है 4 से अगर भाग देते हैं तो भागफल 1 आएगा। 1 से फिर अगर √9 में गुना करने के बाद ये जो है √9 ही प्राप्त होता है। और प्लस यहाँ पर भी जो है 4 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 को 1 से गुना करने पर ये 1 ही प्राप्त होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है यानी √9 है, यानी √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। और प्लस जो है ये 1 होता है। अब बटम जो है ये 4 है। आप इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 3 1 4 ये 4 प्राप्त होता है। और ये बट्टा में 4, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है 1 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पे सब का मान यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद गुना भाग जो भी है उसका करना पड़ता है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं यानी बराबर 2, यहाँ पे tan स्क्वायर 45 यानी 45 का मान जो होता है, tan 45 का मान ये 1 होता है। यानी आप गुना में यानी 2 × 1 का स्क्वायर फिर प्लस जो है यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। और cos 30 का वैल्यू जो होता है
√3/2 होता है। यहाँ पे जो है आप √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा। फिर माइनस यानी साइन 60 का भी मान जो है √3/2 होता है, यानी √3/2। यहाँ भी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 से यानी 2 गुना 1, यहाँ पे जो है प्लस आएगा। यहाँ पे यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है √3 इंटू √3। इसको आप जब गुना करते हैं तो ये जो है 3 प्राप्त होता है, यानी आप यहाँ पे जो है ये 3 बटा ये 2 का स्क्वायर है, यानी 2 दूनी 4, फिर माइनस यहाँ पे भी वही बात है, यानी √3 जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको आप गुना करते हैं तो ये 3 प्राप्त होता है। यानी आप यहाँ पे जो है ये 3 बटे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 से गुना करने पर ये जो है 2 ही प्राप्त होता है, प्लस यानी 3/4 माइनस 3/4, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में यहाँ 1 आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है यानी 1 4 4 का एलसीएम जो होता है ये 4 होता है, यानी 1 से आप अगर 4 में भाग देते हैं तो भागफल जो है ये 4 ही प्राप्त होता है, और भागफल को यहाँ 2 से गुना करने पर ये जो है 4 दूनी 8, प्लस फिर भाग देते हैं, यानी 4 से 4 में भाग देते हैं, भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 को 3 से गुना करने पर ये 3 प्राप्त होता है, फिर माइनस 4 को भाग देते हैं 4 में तो भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 को 1 से गुना करने पर ये जो है ये 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है आप इसको जो है आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, लेकिन 8 3 11 माइनस 3 बट्टा में ये 4, यहाँ पे आप जब इसको घटाते हैं तो ये 8 प्राप्त होता है, फिर बट्टे 4, आप यहाँ पे 4 से यहाँ 2 बार में यहाँ काट सकते हैं, यानी 2। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 2 आंसर आ गया। इसी तरह जो है आप इसको अपना कॉपी में अच्छे से बनाइए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग ये लिख चुके होंगे। cos 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30। यहाँ पे जो है इसको आप जो है इसको मान पुट करने पर ये जो है ये cos 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे जो है आप 1 बटे में ये √2, और sec 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 2/√3, और प्लस ये cosec 30 का वैल्यू जो होता है
कॉसेक 30 का वैल्यू जो होता है ये 2 प्राप्त होता है। आप इसको जो है हल करने के बाद यहाँ पे 1 बटा ये √2 ही रहेगा, और यहाँ जो है यानी बट्टा में √3 से √3 भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। 1 को 2 से गुना करने पर ये 2 और प्लस ये जो है √3 धरा के गुना हो जाएगा, यानी 2√3। इसके बाद जो है ये 1 बटा √2 यहाँ गुना का साइन होगा। ये जो √3 जो है ये ऊपर चल जाएगी, ये जो है ये नीचे रहेगी, यानी यहाँ पे जो है √3 बट्टा 2 प्लस 2√3। यहाँ पे जो है आप इसको ये √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप पहले √2 और 2 में गुना करने पर ये 2 प्राप्त होता है। उसके बाद जो है प्लस यहाँ पे भी जो है √2 और √3 का गुना करने पर ये जो है 2 यानी 2 तिया 6 यानी 2√6 हो जाएगा। आपने 9th कक्षा में आप पढ़ चुके हैं प्रमेयकरण करने के बारे में। तो यहाँ पे आप प्रमेय करते हैं तो ये जो है गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पे जो है ये 2√2 होगा। उसके बाद यहाँ अगर प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगी, यानी 2/2 फिर 2√2 माइनस 2√6 यहाँ, यानी यहाँ पे जो है अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे अगर माइनस होगा फिर नीचे भी माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस, ये भी प्लस हो जाती। तो यहाँ पे आप जो है इसको आप गुना करने पर इसको आप गुना करते हैं √3 और 2√2 से, यानी ये जो है 2√3 दूना 6 यानी 2√6 फिर माइनस फिर यहाँ पे जो है 2√18 फिर बट्टा यहाँ पे आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे ये फॉर्म में आपको यहाँ पे लाना होगा। a प्लस बी है यानी a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी, यानी आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप जो है इस फॉर्म में लाइए। यहाँ पे जो है ये नहीं 2√2 का स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये माइनस का चिन्ह होगा, ये 2 रूट यहाँ पे 6 होगा, फिर ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो है आप इसको कॉमन यहाँ पे जो आप इसको अगर कॉमन लेते हैं तो ये सबसे पहले ये जो √18 है इसको आप अगर बाहर करते हैं, यानी अभी रूट में है √2 3 3 दूना 6 तो 1 18, यानी 3 जो है ये जोड़ा लग गया और 2 जोड़ा नहीं लगा, यानी आप यहाँ पे जो है 3 दूना 6 यानी आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √2 जो है ये अंदर रहेगा। अब जो है यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये
रूट 6, फिर ये माइनस का होगा, यानी 2 से आप भाग 2 किया 6 रूट 2 बट्टा में जो है यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, यानी 2 दूना 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 यानी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे जो है ये 8 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे अगर रूट में अगर 2 को 6 है तो एक 6 लेंगे, यानी 6 चौक 24, ये 24 होगा। यहाँ पे 24 लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसको हम मिटाते हैं। आप लोग इसको जो है मेरे साथ उतारते चलिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा, यानी 16 प्राप्त होता है। यानी आप यहाँ पे अगर 2 से काटते हैं तो ये 8, यानी रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बट्टा माइनस में यानी 8 है। आप यहाँ पे जो है अगर माइनस लेते हैं तो ये संख्या, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो है ये संख्या जो है प्लस बन जाएगी, यानी 3 रूट 2, और यहाँ पे जो प्लस है ये माइनस हो जाएगी रूट 6, और बट्टा में जो है ये माइनस 8 रहेगा, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 3 रूट 2 माइनस 6 बट्टा 8, ये आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देवा 37 प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे हम इस मान धरते हैं। 37 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, 1/2। 10 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू जो होता है ये 2/√3 होता है, और सेक 30 का वैल्यू जो है इसका मान भी 2/√3 होता है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और प्लस यानी 10 45 का मान भी 1 होता है, और कॉट 45 का मान भी ये 1 ही होता है। यानी आप जो है यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 2√3 ये एलसीएम आएगा। 2 से भाग देते हैं तो ये √3 प्राप्त होता है, यानी √3 प्लस यहाँ पे बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देने पर ये भागफल 1 ही आएगा, फिर इससे गुना करने पर आएगा, फिर माइनस √3 से भाग देते हैं तो ये 2 प्राप्त होता है, 2 दूनी यानी 4, फिर यहाँ पे 2√3 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा,
√3 से भाग देने पर ये 2 प्राप्त होता है, यानी 2 दूनी 4 प्लस ये 2 से भाग दिए, भागफल 1 आया, 1 से गुना करने पर ये 1 ही रहेगा। नहीं, 2 से भाग देने पर √3 प्राप्त होता है, ये √3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, यानी 2√3। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यानी 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, यानी 3√3, यानी आप यहाँ पे लिखते हैं 3√3। फिर यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये बट्टा में ये 2√3 होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 1 और 3, यानी 3√3, और यहाँ पे जो है ये प्लस का ये 4 होगा, बट्टा में ये 2√3 होगा, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2√3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 प्लस 4। आपने 9th कक्षा में प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो होता है ये गुणा का साइन होता है, यानी 3√3 यहाँ पे प्लस रहता है, तो ये आपकी इधर माइनस हो जाती है, और फिर 3√3 यहाँ पे माइनस है, तो ये -4 होगी। और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है आप इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ इस फॉर्मूले में है, आप लोगों को इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जो है ये 3√3 का ये स्क्वायर होगा, -2 इंटू 3√3 इंटू 4। उसके बाद जो है ये 4 हुआ, फिर प्लस जो है यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में रहेगा, यानी 3 × 3 का होल स्क्वायर माइनस, यानी ये 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया। आप यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो ये 3 तिया, ये स्क्वायर है, 3 तिया 9 तिया 27, यानी आप यहाँ पे 27, फिर माइनस 3 दूनी 6 चौके, यानी 24√3, फिर प्लस 4 चौक 16, फिर बट्टा में 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चौक 16। यहाँ पे जो है इसको आप जोड़ते हैं, तो ये 7 6 13, यानी ये जो है 43 माइनस 24√3 बट्टा, यहाँ पे घटाने के बाद जो है ये 11 प्राप्त होता है। यही इसका आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, अपना कॉपी में लिखिए इसको, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप लोग लिख चुके होंगे, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे जो है आप सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये 5 होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है cos 60 का वैल्यू होता है यानी 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा, फिर प्लस यानी 4, ये जो है sec 30 का वैल्यू जो होता है यानी 2/√3 होता है, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू जो होता है इसका मान 1, यानी 1 का स्क्वायर है 1, और साइन 30 का जो है वैल्यू है वो होता है साइन 30 का यानी 1/2 स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 30 का वैल्यू जो होता है ये जो होता है ये √3/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है नहीं स्क्वायर, आप यहाँ पे सबसे पहले यानी ये 5 का 5 ही होगा, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा यानी 1/2 दूनी ये 4 होगा, फिर प्लस यानी 4 गुना यानी 2 दूनी 4, फिर अगर √3 का स्क्वायर है तो ये रूट बाहर आ जाएगा यानी ये 3 होगा, फिर -1, 1/2 दूनी 4, फिर प्लस ये √3 का स्क्वायर है तो ये 3 ही होगा, और ये 2 दूनी ये 4 होगा। उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे की ओर। ये जो है ये 5 से 1 गुना होगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4 प्लस यहाँ पे जो होता है 4 चौके 16/3 होगा, फिर -1। उसके बाद जो है इसका एलसीएम आप अगर लेते हैं, एलसीएम बाद में लेंगे 3/4। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 4 होता है, अगर हम 4 में अगर 4 से भाग देते हैं भागफल 1 प्राप्त होता है, यानी 1 से गुना करने पर 1 ही प्राप्त होगा, फिर 4 से फिर 3 आएगा। इसी तरह जो है ये इसका एलसीएम 4 तिया यानी 12 आएगा, ये 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 यानी 16 चौके 64 माइनस यानी 12। आप यहाँ पे इसको जोड़ने पर ये जो है 5 4 ये 9 होगा, और 6 1 ये 7 माइनस 12/12, फिर 3 1 4 ये 12/4। आप यहाँ पे जो है इसको आप घटाते हैं तो ये 7, आप यहाँ पे 6/12 होगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाली संख्या जो है ये ऊपर चल जाएगी, और बट्टा में जो है ये 4 आ जाएगा।
यानी 4×12 यानी आप जो है 67 में 4×12 यानी ये इसका आंसर हो जाएगा।